हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो सेशन में हम लोग देखने वाले हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड। ये जो वीडियो सेशन होने वाला है आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा, एचटेट के लिए भी और केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस, बीपीएससी सभी एग्जाम्स के लिए जिसमें सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम टॉपिक आता है क्यूब एंड क्यूबॉइड के लिए, सभी एग्जाम्स के लिए आपको हेल्पफुल रहेगा। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को वीडियो सेशन पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक किए बिना आप लोग नहीं जाएं और प्लीज आप लोग इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और जिन लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपसे कोई भी वीडियो सेशन छूटे ना। अदरवाइज कोई ना कोई सेशन आप लोगों से मिस होने के चांसेस हैं, तो आप लोग प्लीज सब्सक्राइब करके जरूर रखें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, इंस्टाग्राम पे आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो फॉर इंपॉर्टेंट अपडेट्स, एंड टेलीग्राम चैनल आप लोग जरूर ज्वाइन कर लेना, वहां पर आपको इसका पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत सारे सेशन आएंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के। अभी हम क्यूब एंड क्यूबॉइड टॉपिक क्लास 1 में कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद सिलेंडर, स्फेयर, हेमीस्फेयर, कोन, वो सब हम उसके बाद में ही पढ़ेंगे। ठीक है, एक एक सेशन में एक एक वीडियो टॉपिक कंप्लीट हम लोगों का हो जाएगा। प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब आप लोग जरूर कीजिएगा अगर आपको वीडियो सेशन पसंद आता है। एनवीएस, केवीएस, ईएमआरएस तीनों का टीजीटी मैथ्स का कोर्स 700 में आपको अवेलेबल हो जाएगा। अगर आपको किसी भी अदर कोर्स में एनरोल करना है तो आप स्क्रीन पर शो हो रहे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी डिटेल्स आपको सभी कोर्सेज के लिए अवेलेबल हो जाएंगी। सेम फॉर पीजीटी के लिए ये जो ऑफर है आप लोगों को 700 और 1000 वाला ऑफर आप लोगों को सिर्फ 8 और 9 जून तक के लिए अवेलेबल होगा, उसके बाद नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो बाकी डिटेल्स व्हाट्सएप पे आप मैसेज कीजिए। किसी भी कोर्स में एनरोल करने के लिए आप लोगों को मिल जाएंगी, चाहे उत्तराखंड लेक्चरर है चाहे कोई और एग्जाम आप लोगों का है। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब? सबसे इसमें क्यूब एंड क्यूबॉइड के लिए मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, उन्हीं क्वेश्चन से हमारा पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। कुछ हमें स्पेशली इसके लिए कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों का जो पहला क्वेश्चन है उसमें हम लोग करेंगे सरफेस वॉल्यूम ऑफ क्यूब। जो हमारा क्यूब होता है, क्यूब की साइड ये अगर ए है तो ये भी ए होती है और ये भी ए होती है। लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट तीनों इसकी ए होती हैं। तो इसका जो वॉल्यूम हो जाता है वो ए का क्यूब, दैट मीन साइड का क्यूब होता है। साइड यहाँ पर 5 दिया है तो 5 का क्यूब यानी 125 सेंटीमीटर क्यूब इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया क्यूब का क्या होता है? क्यूब में, क्योंकि अगर देखा जाए क्यूब में टोटल जिस भी रूम के अंदर आप लोग बैठे हो वो एक क्यूब की तरह की ही शेप है, बल्कि वो क्यूबॉइड है। क्या है वो? क्यूबॉइड, क्योंकि उसमें क्या होती है, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट तीनों अलग अलग होती हैं, तो वो क्यूबॉइड हो जाता है। जैसे आपकी ब्रिक होती है, ब्रिक अगर आपको पता हो तो वो क्यूबॉइड शेप की होती है। ब्रिक में क्या होता है, लेंथ होती है, हाइट होती है, ब्रेड्थ होती है, तो वो क्यूबॉइड शेप का होती है। जैसे आपका रूम, आपका ईंट होती है यानी ब्रिक होती है। आइसक्रीम, अगर आप लोग ब्रिक वाली आइसक्रीम खाते हो, बार वाली आइसक्रीम खाते हो, तो वो भी आपकी क्या होती है, क्यूबॉइड शेप में ही होती है। उसमें लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट सब कुछ अलग अलग होता है। तो उसका जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो हमारा होता है 2 इंटू एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। ये क्यूबॉइड के लिए होता है टोटल सरफेस एरिया। अगर हमें सिर्फ लेटरल सरफेस एरिया पूछा जाए, यानी सिर्फ चारों दीवारों का, जिस भी रूम में आप बैठे हो उस रूम की बस चारों दीवारों का एरिया हमको बताना है, तो छत का बताना है ना ही फर्श का बताना है। ठीक है, तो उस केस में जो आपका एरिया हो जाता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच हो जाता है। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट मैं अलग एक वीडियो में समझाऊंगी आप लोगों को, छोटा सा वीडियो बनाऊंगी वो। ठीक है, फिलहाल मैंने आपको फॉर्मूले बता दिए हैं, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच हो जाता है। ठीक है, अगर हम क्यूबॉइड के वॉल्यूम की बात करें, ये हम बात कर रहे हैं अभी सिर्फ क्यूबॉइड की। क्यूबॉइड के अगर वॉल्यूम की हम लोग बात करें तो उसका फॉर्मूला हो जाता है लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों की मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, इसके बाद अगर हम क्यूब की बात करें, क्यूब का जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो हो जाता है 6 इंटू साइड स्क्वायर। और अगर हम लेटरल सरफेस एरिया की बात करें तो 4 दीवारें होती हैं तो 4 साइड स्क्वायर। एक एक फेस का एरिया ये क्या होता है, साइड इंटू साइड। टोटल कितने फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं, तो टोटल सरफेस एरिया 6a²। सिर्फ चारों दीवारों का एरिया अगर हमको निकालना है यानी लेटरल सरफेस एरिया निकालना है तो 4 इंटू a² होता है। वॉल्यूम अगर हमको निकालना होता है तो साइड इंटू साइड इंटू साइड, मतलब साइड का क्यूब हो जाता है। तो ये क्यूब और क्यूबॉइड का सब कुछ था। ठीक है, एक दो कॉन्सेप्ट और आएगा जो बीच में आएगा तभी बता दूंगी। टोटल सरफेस एरिया क्यूब का, टोटल सरफेस एरिया, क्योंकि क्यूब में जितने भी फेस होते हैं वो सारे हमारे
स्क्वायर शेप में होते हैं और एक स्क्वायर शेप का एरिया साइड इंटू साइड मतलब साइड स्क्वायर होता है और क्यूब के अंदर टोटल 6 फेस होते हैं। डाइस देखा है लूडो जिससे खेलते थे, उसमें टोटल 6 फेस होते थे, 1 2 3 4 5 6, इतने ही तो नंबर्स लिखे होते थे उसके ऊपर, वही है। तो 6 फेस उसमें होते थे, तो टोटल सरफेस एरिया जो हो जाता था वो हमारा 6 इंटू साइड का स्क्वायर होता था, जो इसमें दिया है 150। तो लेंथ ऑफ वन साइड यानी ए की वैल्यू हमें पूछी जा रही है, कितना होगा, ए इज इक्वल्स टू 150/6, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 2 से इसको कट करेंगे, ए स्क्वायर, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, 3 से इसको कट करेंगे, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। ए स्क्वायर की वैल्यू अगर 25 है तो ए की वैल्यू हमारी 5 हो जाएगी, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हैज, क्यूबॉइड की लेंथ ब्रेड्थ हाइट हमको दी है, ठीक है, लेंथ है ब्रेड्थ है हाइट है, ये तीनों चीजें अगर हमको गिवन है, वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम तीनों का मल्टीप्लीकेशन हो जाता है, L इंटू बी इंटू एच, वॉल्यूम ये हो जाता है 3 इंटू 4 इंटू 5, 5 × 20 = 60, तो 60 सेंटीमीटर क्यूब हमारा इसका वॉल्यूम हो जाएगा। क्यूबॉइड हैज डायमेंशन यानी लेंथ ब्रेड्थ और हाइट ये दी गई है। टोटल सरफेस एरिया पूछा जा रहा है क्यूबॉइड का। क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया होता है 2 × L × B प्लस B × H प्लस H × L। 2L कितना है 2, B कितना है 3, इसमें से आप किसी को भी LBH मान लो, यहाँ कोई दिक्कत होने वाली है नहीं। B की वैल्यू 3, H की वैल्यू 4, H की वैल्यू 4, L की वैल्यू 2, ये आएगा 6, ये आएगा 12, ये आएगा 8, ऐड कर दो तीनों को, 20 26, 26 का डबल कितना होता है 52। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द 2 × 6 4 × 12 4 × 2 = 8, 20 6 26, 26 × 2, हाँ ये होगा हमारा 52, इसका आंसर होगा ए ऑप्शन यानी कि 52 इसका आंसर हो जाएगा। टोटल सरफेस एरिया 52 मीटर स्क्वायर होगा ना कि 94। इफ द एज ऑफ अ क्यूब इज डबल्ड, क्यूब था हमारे पास, पहले उसका एज 1 था, ए था, अब उसके एज को 2a कर दिया गया है। पहले उसका जो किनारा था, एज जो थी उसकी, जो क्यूब की जो भी साइड थी वो पहले ए थी, अब उसको डबल कर दिया गया है, तो पूछा जा रहा है वॉल्यूम कितना बढ़ेगा। इस केस में वॉल्यूम इसका क्यूब, सेकंड केस में वॉल्यूम इसका क्यूब। तो दोनों का अगर वॉल्यूम 1 ये है, वॉल्यूम 2 ये है, वॉल्यूम 1 का वॉल्यूम 2 से अगर रेशो निकाल दें, a³ / 8a³, इससे कैंसिल हुआ, ठीक है, कितना आ जाता है, वॉल्यूम 1 इज इक्वल्स टू वॉल्यूम 2/8, है ना। या फिर वॉल्यूम 2 की अगर मैं वैल्यू निकालूं तो 8 इंटू वॉल्यूम 1, यानी पहले वाले वॉल्यूम का 8 टाइम्स हो जा रहा है, तो कितना हो जा रहा है 8 टाइम्स वॉल्यूम 2, 8 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट केस। तो लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है क्यूबॉइड का, 2 × L × B, L + B × H, ये हमारा लेटरल सरफेस एरिया होता है, चारों दीवारों का एरिया। ये जो होता है रेक्टेंगल का पेरीमीटर भी होता है, तो आप ये बोल सकते हो जो बेस होता है उसका पेरीमीटर को अगर हाइट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो भी हमारा क्यूबॉइड आ जाता है, ठीक है। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इतना दिया है, सरफेस एरिया दैट मीन्स टोटल सरफेस एरिया किसी भी क्यूब का 6a² होता है, जिसकी वैल्यू 294, 6 × 24, 6 × 9 = 54, ए स्क्वायर की वैल्यू हो गई 49, 49 होता है 7 का स्क्वायर, तो ए हमारा हो जाएगा 7, तो इसका एज हो जाएगा हमारा हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब एंड वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब विद वॉल्यूम इतना, क्यूब है, क्यूब का जो वॉल्यूम होता है वो साइड का क्यूब होता है, दिया कितना है 64, 64 4 का क्यूब होता है, तो ए की वैल्यू 4 हो जाएगी। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है क्यूब का, a² × 6 यानी 6 × 4 का स्क्वायर, 4 × 16, 16 × 96, तो आएगा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेंथ ब्रेड्थ हाइट, लेंथ 5 है, ब्रेड्थ 3 है, हाइट 2 है। टोटल सरफेस एरिया बताना है, क्यूबॉइड शेप है ये। 2 × L × B प्लस B × H प्लस H × L, पहले सारे बेसिक क्वेश्चन रहेंगे ये, फिर उसके बाद अच्छे वाले क्वेश्चन अभी आगे मिलेंगे। 5 × 3
प्लस 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 5, वैल्यूज पुट कर दी 2, ये 15 6 10, कितना हुआ ये 21 और 10 31, 31 का डबल, यहाँ पर भी आंसर है 5 3 2 5। लेंथ ब्रेड्थ हाइट ऑफ क्यूबॉइडर 5 3 2, 5 या 15, 3 दूनी 6, 2 पंजे 10, 15 6 21, 21 और 10 31, 31 का डबल होगा 62। तो आंसर होगा इसका 62 सेंटीमीटर स्क्वायर, ना कि 88। ठीक है। लेटरल सरफेस एरिया होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, लेकिन वो होता है क्यूबॉइड का। यहाँ पर क्यूब का पूछा गया। क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया मतलब चारों दीवारों का एरिया, किसी भी रूम की चारों दीवारों का एरिया कितना होता है 4 इंटू साइड का स्क्वायर, 4 इंटू 7 का स्क्वायर, 49 इंटू 4, 9 चौक 36, 4 चौक 16, 17 18 19, 196 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। एज ऑफ अ क्यूब इज 4 सेंटीमीटर, एज हमारी 4 सेंटीमीटर है। रेशो ऑफ इट्स सरफेस एरिया टू वॉल्यूम, एज अगर 4 सेंटीमीटर है तो सरफेस एरिया का रेशो वॉल्यूम से निकालो। सरफेस एरिया मतलब टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया 6 इंटू 4 का स्क्वायर, वॉल्यूम 4 का क्यूब। अगर इसमें ये भी ना दिया होता, हमें साइड ना भी दी होती, तब भी हम इस क्वेश्चन को कर सकते थे। ठीक है। 4 का स्क्वायर से 4 का स्क्वायर चला गया, नीचे 4 बचा, 2 3 जा 2 2 जा 4, तो 3:2 हमारा इसका रेशो आ जाएगा 3:2। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द करेक्ट रेशो ऑफ वॉल्यूम किस टू द टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम अपॉन टोटल सरफेस एरिया क्यूब के लिए एज ए होनी चाहिए। ऑप्शंस के हिसाब से बताना, वॉल्यूम कितना होता है इतना, सरफेस एरिया कितना होता है टोटल सरफेस एरिया इतना। तो ऑप्शन वैसे तो देखा जाए A/6 आएगा, लेकिन ठीक है क्या आएगा भाई A/6, तो आंसर ए फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन भी हमारे यहाँ पर करेक्ट ही है, A³/6 A स्क्वायर, तो ए और बी दोनों ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होंगे। ठीक है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ टू क्यूब्स, इधर भी क्यूब इधर भी क्यूब, हुज एजेस आर इन दिस रेशो। एजेस का रेशो A1/A2, इसकी एज A1 इसकी एज A2, इनका रेशो अगर 2/3 है तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम का रेशो हो जाएगा फर्स्ट अपॉन सेकंड, इसका एज का क्यूब इसका एज का क्यूब, यही तो होगा रेशो। इसका मतलब है इसको हम A1/A2 का होल क्यूब लिख सकते हैं, यानी 2/3 का होल क्यूब लिख सकते हैं, 8/27 आंसर आएगा। ठीक है, ऐसे ही शॉर्टकट पड़ेगा तुम्हें। वॉल्यूम ऑफ क्यूब, अभी सारे इजी क्वेश्चन चल रहे हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूब अगर 1000 है तो 1000 होता है 10 का क्यूब, क्यूब का वॉल्यूम साइड का क्यूब, इसका मतलब साइड हमारी 10 होगी, साइड हमारी 10। सरफेस एरिया दैट मीन्स टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया होता है 6 इंटू साइड का स्क्वायर, कितना आएगा 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर की जो यूनिट होती है उसमें सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर ऐसा होता है, वॉल्यूम में क्यूब आता है, पावर 3 चलती है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच, कितना है 240। बेस एरिया 40 है, बेस एरिया किसी भी क्यूबॉइड के वॉल्यूम का लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, तो ये हमें 40 दिया हुआ है, एच हमें नहीं पता, 240 कैंसिल करेंगे 0 से 0, 4 से 24 6 टाइम्स जाएगा तो एच का वैल्यू आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। क्यूब एंड क्यूबॉइड, एक क्यूब है एक क्यूबॉइड है, अभी मैंने स्क्वायर रेक्टेंगल टाइप ही बनाया, इनको पूरा वैसे नहीं बनाया। हैव द सेम वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड वॉल्यूम ऑफ क्यूब दोनों बराबर है। ठीक, और दिया कितना है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो होगा इसकी साइड ए है, इसका एल बी एच है। ठीक, वॉल्यूम ऑफ क्यूब ए क्यूब होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड एल इंटू बी इंटू एच होगा, 1728। ए क्यूब की वैल्यू 1728 है, और ए क्यूब अगर हमारा 1728 है तो ए हमारा हो जाएगा यहाँ से 12। ठीक है, क्योंकि 12 का क्यूब ही होता है 1728, तो साइड हो जाएगी 12। ठीक है, उसके बाद डायमेंशंस ऑफ क्यूबॉइड ये दी गई हैं हमको 12 6 24। ठीक है, डायमेंशंस ऑफ क्यूबॉइड ये दी गई है, व्हाट इज द डिफरेंस इन देयर टोटल सरफेस एरिया, यानी सरफेस एरिया ऑफ क्यूब
माइनस सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, ये निकालना है। और दोनों में से जो भी, दोनों का है तो बराबर, वॉल्यूम बराबर है, दोनों में से जो भी बड़ी वैल्यू होगी बड़ी में से छोटी को माइनस कर देंगे। चाहे तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड में से सरफेस एरिया ऑफ क्यूब को माइनस कर देना, चाहे इसमें से इसको, चाहे इसमें से इसको, आंसर पॉजिटिव रखना है, मेन बात ये है। ठीक है, जो भी वैल्यू आएगी उसको पॉजिटिव कर लेना है। ठीक है, तो हमें पता चल चुका है साइड ऑफ क्यूब, तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हो जाएगा 6 इंटू साइड का स्क्वायर। क्यूबॉइड की हमें डायमेंशंस पता हैं, तो 2 इंटू एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल, 144 गुना 6, तो ये आएगा 144 इंटू, ये ऐसे ही रहने दो, 144 इंटू 6 माइनस 2 इंटू एल इंटू बी की वैल्यू है 12 गुना 6, 12 6 72, बी इंटू एच होगा 24 गुना 6, 144, एच इंटू एल होगा 24 गुना 12, 24 गुना 12, 24 गुना 12 यानी 12 गुना 12 गुना 2, ये 24 हो गया, और 12, 12 गुना 12 144, 144 का डबल करेंगे 288, 288। ठीक है, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं अब हम। इस 2 की अगर मैं पूरे में अंदर इंटू कर दूं, कैलकुलेशन मुझे थोड़ी इजी करनी है, कैलकुलेशन अगर मुझे इजी करनी है तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पर कैलकुलेशन अगर मुझे इजी करनी है तो इसको हटा देती हूँ जरा यहाँ से। 144 इंटू 6 माइनस, ये 2 अंदर इंटू कर देती हूँ सब में, 2 इंटू 72 प्लस 2 इंटू 144 प्लस 4 इंटू 144, क्या किया, इस 2 की इंटू जब मैं इसमें करूंगी तो 2 इंटू 288 आएगा। इसको मैंने लिखा 144 इंटू 2, तो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 144। अब यहाँ से 144 कॉमन आ गया पूरे में से, यहाँ बचेगा 6 माइनस यहाँ 1 प्लस 2 प्लस 4। ठीक, 144, ये कितना आएगा, -1 आएगा, यानी -144। तो जो मैंने कहा था इसका मतलब क्यूबॉइड बड़ा है, क्यूब वाला सरफेस एरिया छोटा है। ठीक है, क्यूबॉइड के में से इसको जो भी वैल्यू आएगी बस उसको आपको पॉजिटिव रखना है, तो क्या आएगा, 144 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका टोटल सरफेस एरिया में जो डिफरेंस है वो आ जाएगा। सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल एजेस ऑफ अ क्यूब, अभी देखो एक और कॉन्सेप्ट सीख लो यहाँ से। ये हमारा क्यूब है, क्यूब में कितने एजेस होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल अगर देखे जाए तो इसमें 12 एजेस होते हैं, 12 एजेस। ठीक है, एक एजेस की लेंथ अगर ए है तो 12 एजेस की लेंथ क्या हो जाएगी, 12 इंटू ए। तो लेंथ ऑफ ऑल एजेस का जो भी सम है वो 12 इंटू ए है, इज इक्वल्स टू 144। ठीक, तो ए की वैल्यू आएगी 12, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ए का क्यूब यानी 12 का क्यूब, 12 का क्यूब आप लोग याद करके रखना 1728। ठीक है, नेक्स्ट, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, LBH इज न्यूमेरिकली इक्वल टू इट्स सरफेस एरिया, न्यूमेरिकली इक्वल टू इट्स सरफेस एरिया इफ द डायमेंशंस आर इन द रेशो, जो डायमेंशंस है L अगर 1 है, इसको मैं अगर रेशो से हटाना चाहती हूँ तो ये x x x से इंटू कर दूंगी, तो L हो जाएगा x, ब्रेड्थ हो जाएगी 2x, हाइट हो जाएगी 3x। ठीक है, ये ज्यादा बड़ी वैल्यू है तो इसको भी आप L मान सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं उसमें। उसके बाद वॉल्यूम हमसे इसमें पूछा जा रहा है, तो वॉल्यूम अगर हमें निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, वॉल्यूम यानी L इंटू बी इंटू एच की वैल्यू पूछी जा रही है, L हमारा x है, B हमारा 2x है, H हमारा 3x है। यहाँ से पता चल रहा है 6x क्यूब, यानी जो वॉल्यूम होगा 6 का मल्टीपल होगा। ऑप्शन देखा जाए सभी 6 के मल्टीपल हैं। ठीक है, L की वैल्यू x, 2x, 3x, तो 6x क्यूब इक्वल टू 2,
L इंटू बी x इंटू 2x, b इंटू एच 2x इंटू 3x, HL 3x इंटू x, ये आएगा 2x² प्लस 6x² प्लस 3x², 6x³ इक्वल टू 2, 6 2 8 9 10 11, 11x², 2 से गया 3x³ इक्वल टू 11x²। ठीक है, अब यहाँ से 3x³ माइनस 11x² इक्वल टू 0, x² अगर मैं यहाँ से कॉमन ले लूँ, L इंटू बी 2x², 2 3 6, 3 6 और 3 9 10 11, अगर 6 आएगा देखते हैं। x² कॉमन लिया तो 3x माइनस 11 इक्वल टू 0 आता है। x की वैल्यू 0 हो नहीं सकती, तो इससे x की वैल्यू 11/3 मिलेगी। ठीक है, दो चीज का मल्टीप्लीकेशन अगर 0 है, दोनों में से एक 0 होनी चाहिए। ये 0 होगा तो 0 आएगा, ये 0 होगा तो 11/3 आएगा। x का वैल्यू कितना है? 11/3। ठीक, तो x इंटू 2x इंटू 3x ये हमारा वॉल्यूम है। 6x³ हमारा वॉल्यूम था। 6 इंटू 11/3 इंटू 11/3 इंटू 11/3, 3 2 6। ठीक है, तो 11 का क्यूब होता है 1331 इंटू 2/9। ठीक है, इसको अगर मैं सॉल्व करूं, 2 1 जा 2, 1331 इंटू 2/9, 2662/9, 9 दूनी 18, कितने बचे यहाँ? 8 6 नम नम 81, कितने बचे? 5 2, 9 6 9 5 जा 45, तो 7 0, 9 7 जा 63। तो इसको अगर राउंड ऑफ करूंगी तो 296 बनेगा आंसर, 296। क्यूब एंड क्यूबॉइड हैव सेम वॉल्यूम। क्यूब का वॉल्यूम, क्यूबॉइड का वॉल्यूम सेम है। क्यूब हैज H12, क्यूब का अगर H12 है तो क्यूब का वॉल्यूम इतना होगा। क्यूबॉइड का बेस इतना है। बेस मतलब ये, बेस मतलब L इंटू बी, बेस मतलब ये दिया है। हाइट हमें नहीं पता, तो देखो 8 4 3 12, 4 दूनी 8, 2 से 6 बार, 6 गुना 3 18, 18, तो H कितनी आ जाएगी? 12 आ जाएगी H। ठीक है, 12 इंटू 12 इंटू 12, 4 दूनी 4 दिया, 3 6 18, 6 दूनी 12, 12 से 12 कैंसिल, 12 आंसर आएगा इसका। ठीक है, तो हाइट ऑफ द क्यूब जो आ जाएगी, क्यूबॉइड जो आ जाएगी, वो 12 आ जाएगी, 9 नहीं है। क्यूब एंड क्यूबॉइड हैव सेम सरफेस एरिया ऑफ 384। क्यूब का सरफेस एरिया ये होता है, क्यूबॉइड का सरफेस एरिया ये होता है। कितना दिया है? 384। ठीक है, जो मेरा बैच है उसमें मैंने पूरे एरिया को, एरियाज के फॉर्मूले वगैरह किस तरीके से पढ़ने हैं वो भी बताएं। यहाँ पर मैं थोड़ा उतना डिटेल अभी नहीं बता सकती, इसलिए मैं जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके हिसाब से आप लोगों को चीजें बता रही हूँ। जो क्यूब और क्यूबॉइड का एरिया का फॉर्मूला आप लोगों ने कैसे याद करना है वो मैं आपको शॉर्ट वीडियो में बता दूंगी, तो आप उस शॉर्ट वीडियो को थोड़ा जरूर देख लेना। ठीक है, अलग से छोटा सा वीडियो बना करके बता दूंगी, वो आप लोग जरूर देख लेना। वहां से आपको सरफेस एरिया वॉल्यूम के जितने भी फॉर्मूले हैं उनको लर्न करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो यहाँ से क्या आया? 6a² इक्वल टू 384, a² इक्वल टू a इक्वल टू a। ठीक है, a इक्वल टू हमें 8 पता चल चुका है। ठीक है, क्यूबॉइड की डायमेंशंस ये दी गई हैं, तो हाइट बतानी है। क्यूबॉइड की डायमेंशंस, अगर मुझे इससे मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, इससे मेरा काम जो होना था हो गया। अगर मुझे साइड, क्यूब का साइड पता है तो क्यूब का वॉल्यूम ये होगा, और क्यूबॉइड की डायमेंशंस अगर मुझे पता है तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम 8 इंटू 6 इंटू एच, 8 से 8 गया, 2 3 जा 2 4 जा 8 चौक 32/3, ये क्या आएगा? हमारी हाइट आई 32/3, हमारी क्या आएगी? हाइट आ जाएगी। ठीक है, अगर इससे निकालोगे तो भी उतनी आएगी। ये ऑप्शन गलत क्यों लिखे हुए हैं समझ नहीं हो रहा। ठीक है, ए की वैल्यू 8 आ जाएगी, वॉल्यूम 8 इंटू 8 आएगा, तो 8 इंटू 6 इंटू 4 दूनी 2 चौक 2 3, यही आएगी हाइट इसकी। ठीक है, क्यूबॉइड की डायमेंशंस इतनी दी गई है, टोटल सरफेस एरिया इतना है। क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल होता है, इसकी वैल्यू है 280, 208। इसके हिसाब से अगर निकालो, 2 इंटू
पहले 6 गुना 4 6 इंटू 4 प्लस 4 इंटू एच प्लस एच इंटू 6 इज इक्वल्स टू 208 2 6 चौक 24 प्लस 4h प्लस 6h इक्वल टू 208 208 का हाफ कर देते हैं 104 ये हो जाएगा 10h इक्वल टू 104 में से 24 माइनस कर देते हैं 80 बचता है h की वैल्यू आएगी 8 सेंटीमीटर। हाउ मैनी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ मैनी स्मॉल क्यूब्स ऑफ H2, स्मॉल क्यूब्स बहुत सारे, इनकी जो एज है वो 2 है, कैन बी कट आउट फ्रॉम अ क्यूबॉइड, एक क्यूबॉइड में से, एक क्यूबॉइड में से जिसकी डायमेंशंस 12 8 और 6 है। तो जब भी किसी बड़े क्यूब में से छोटा क्यूब बहुत सारे कट करने तो वहां पर हमारा जो काम करता है वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट करता है। कभी भी बड़ी चीज को मेल्ट करके छोटी चीज बनाई जाएंगी बहुत सारी, वहां पर भी वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट ही हमारा काम करेगा। तो छोटे से एक क्यूब का वॉल्यूम 2 का क्यूब यानी ये, और कितने बनाए गए हैं पता नहीं कितने, तो हमने मान लिए हाउ मैनी स्मॉल क्यूब्स, एन स्मॉल क्यूब्स, तो इसको एन से इंटू कर देंगे। अब यही वॉल्यूम जो होगा बड़े क्यूबॉइड के वॉल्यूम के बराबर होगा, बड़े क्यूबॉइड का वॉल्यूम इसकी हेल्प से निकलेगा 12 इंटू 8 प्लस 8, क्या आएगा बड़े क्यूब का वॉल्यूम 12 इंटू 8 इंटू 6, ये 2 टू द पावर 3 8 होता है, 8 से 8 गया, एन की वैल्यू आ जाएगी 72। आंसर होगा बी ऑप्शन। ठीक है, क्यूब इज मेल्टेड एंड रीशेप्ड इनटू क्यूबॉइड, ये क्यूब था, इसको रीशेप करके मेल्ट करके क्यूबॉइड बनाया। जब क्यूबॉइड बनाया गया है, क्यूब से क्यूबॉइड बनाया, तो वॉल्यूम दोनों का सेम रहेगा। ठीक है, इसकी अगर साइड ए थी तो इसका वॉल्यूम इतना, अभी बताया जहां भी मेल्ट करेंगे वहां पर हमको वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट यूज करना है। तो क्यूब का वॉल्यूम ए क्यूब, क्यूबॉइड का वॉल्यूम इससे निकलेगा 24 इंटू 12 इंटू 6, इसमें से 2 ले लो और इस 6 में मल्टीप्लाई कर दो, तो सब कुछ 12 का क्यूब बन रहा है। इसका मतलब साइड हमारी कितनी होगी, 12 रही होगी साइड। कैपेसिटी ऑफ क्यूबॉइडल टैंक, कैपेसिटी की बात हो रही है, दैट मीन्स हमें वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। कैसा टैंक है, क्यूबॉइडल है, तो क्यूबॉइडल का वॉल्यूम हो जाता है, दिया है 50,000 लीटर्स। ठीक है, 50,000 लीटर्स, 1000 सेंटीमीटर क्यूब हमारा 1 लीटर के बराबर होता है, और 1000 लीटर्स हमारे 1 मीटर क्यूब के बराबर होते हैं। ठीक है, इतने लीटर्स कितने मीटर क्यूब के बराबर होंगे, 1000 लीटर इतने मीटर क्यूब के बराबर, तो 1 लीटर हो जाएगा 1/1000 मीटर क्यूब के बराबर। तो 50,000 लीटर्स की अगर मैं बात करूं तो 50,000 अपॉन 1000 करना पड़ेगा, तो यानी 50 मीटर क्यूब। ठीक है, तो यानी जो वॉल्यूम है वो 50 मीटर क्यूब होगा, 50,000 लीटर्स मतलब 50 मीटर क्यूब। फाइंड द ब्रेड्थ ऑफ द टैंक, अगर उसकी लेंथ 2.5 है, ब्रेड्थ निकालनी है, हाइट 10 मीटर है, तो वॉल्यूम किसके बराबर होगा, वॉल्यूम क्या है 50, हमारे हिसाब से वॉल्यूम लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट होना चाहिए। तो ये आएगा 25 इंटू बी इज इक्वल्स टू 50, तो 50 को अगर 25 से डिवाइड करोगे बी आ जाएगा 2। स्मॉल इंडोर, स्मॉल इंडोर ग्रीन हाउस इज मेड अप एंटायरली ऑफ ग्लास पेन्स, ग्लास पेन से बना हुआ मतलब शीशे के ऐसे ऐसे टुकड़े हैं, बहुत सारे रेक्टेंगुलर टुकड़े हैं शीशे के, और उनसे हमने क्या बनाया है, ग्रीन हाउस, स्मॉल इंडोर ग्रीन हाउस बनाया है। इंक्लूडिंग बेस हेल्ड टुगेदर विद टेप, बेस भी जो है, बेस में भी हमने क्या किया है, बेस भी बनाया है उसी से, और ऊपर के पूरा क्यूबॉइड जो बनाया गया है वो सारा ग्लास पेन से बनाया गया है, और बेस को उसके टेप से चिपका दिया गया है, मतलब सब कुछ उसी से बनाया है। इट इज 30 सेंटीमीटर लॉन्ग, लेंथ दी है, ब्रेड्थ दी है, हाइट दी है। हाउ मच ऑफ टेप इज नीडेड फॉर ऑल द 12 एजेस, हमें पता है कि अगर हमारे पास क्यूबॉइड बनाया गया है, ग्रीन हाउस, इंडोर ग्रीन हाउस जो बनाया गया है, ये सब किससे बनाया है, ग्लास पेन से, ये भी ग्लास पेन है,
ये भी ग्लास पेन है, सभी ग्लास पेन बनाए गए हैं। अब इस पे ये जो किनारे हैं, ये जो एजेस हैं, इनको टेप से चिपकाया गया है। हर जगह पे इनको टेप से चिपकाया गया है। ठीक है, तो ये कितने हैं किनारे? ऐसे 12 एजेस होते हैं, क्यूबॉइड में भी, क्यूब में भी। तो 12 इंटू, अगर क्यूब की बात करें तो 12 इंटू साइड कर देते थे, लेकिन यहाँ पर जो एजेस हैं वो लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट है ना? तो ये देखो, ये लेंथ है, ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, ये भी 4 ही लेंथ है, प्लस ये हाइट है, ये हाइट है, ये हाइट है और ये हाइट है। 4 हाइट हैं और ऐसे ही 4 ब्रेड्थ होंगी। देख सकते हो, 1 ब्रेड्थ, 2 ब्रेड्थ, 3 ब्रेड्थ, 4 ब्रेड्थ, 4 ब्रेड्थ होंगी। तो 4 एल की वैल्यू 30, हाइट की वैल्यू 25, ब्रेड्थ की वैल्यू भी 25। कितना हो गया? 50 और 30 80, 80 गुना 40, 4 कितना आएगा? 320 सेंटीमीटर आ जाएगा टोटल लेंथ जो टेप की हमें चाहिए होगी। 3 इक्वल क्यूब्स, ये इंपॉर्टेंट है। 3 इक्वल क्यूब्स आर प्लेस्ड एडजेसेंटली इन अ रो, मतलब एक क्यूब था, फिर दूसरा क्यूब था, फिर तीसरा क्यूब था। 3 क्यूब्स इस तरीके से जोड़ लिए। फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एरिया, पूरे का टोटल सरफेस एरिया कितना होगा ऑफ न्यू क्यूबॉइड। ये जो न्यू क्यूबॉइड, क्यूब्स को जोड़ करके जो ये न्यू क्यूबॉइड बना है, इसका टोटल सरफेस एरिया का रेशो न्यू क्यूबॉइड टू दैट, किससे? सम ऑफ, सम किसका? सरफेस एरिया, किसके सरफेस एरिया? 3 क्यूब। अगर एक क्यूब की साइड ए है तो इसका सरफेस एरिया 6a², दूसरे क्यूब का सरफेस एरिया भी 6a², तीसरे क्यूब के सरफेस एरिया भी 6a², यानी 18a²। 3 क्यूब्स के सरफेस एरियाज का सम होगा। ठीक, न्यू जो क्यूबॉइड बना है, अगर ये ए थी, ये भी ए, ये भी ए, कितना हो गया? टोटल लेंथ हमारी 3a हो गई। ये जो ब्रेड्थ थी, इसमें कोई चेंज आया? नहीं आया, तो ब्रेड्थ हमारी ए ही रहेगी। हाइट की अगर मैं बात करूं तो हाइट हर जगह पे सेम ही रही है, हाइट भी हमारी ए ही रहेगी। ठीक है, सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? 2 इंटू एल वी प्लस बी एच प्लस एच एल, 2 इंटू एल इंटू बी की वैल्यू दिस इंटू दिस, 3a², b इंटू एच, a², h इंटू एल, 3a², कितना हो जाएगा? 7a² इंटू 2, तो ये हो जाएगा 7a² इंटू 2, 2 से 9 टाइम्स गया, तो 7/9 इसका आंसर आएगा। जब भी कई सारे क्यूब्स जोड़े जाते हैं तो ऐसे ही करना है। जब भी हम बहुत सारे क्यूब्स को जोड़ते हैं इस तरीके से, तो ये बस लेंथ में चेंजेस आ जाता है और कुछ नहीं। ईच एज ऑफ क्यूब इज इंक्रीज बाय 50%। 50% का मतलब क्या होता है? 50/100, यानी 1/2। इसका मतलब है ये हमारी ओरिजिनल लेंथ है, और ये जो एड या सब्ट्रैक्ट हुई है, यहाँ पर इंक्रीज किया गया है, मतलब अगर पहले 2 थी तो +1 हुआ है, इंक्रीज हुआ है तो +1 करेंगे, यानी अब 3 हो चुकी है। अगर कहता डिक्रीज तो ऊपर वाली चीज जो होती है उसको घटा देते हैं, फिर 2 से 1 रह जाती। तो अब क्या हुआ, यहाँ पर 50% इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब पहले 2 3, एक और बढ़ गई, अब 3 हो चुकी है। एज ऑफ क्यूब, क्यूब की जो एज थी वो पहले 2 थी, अब कितनी हो चुकी है? 3 हो चुकी है। परसेंटेज इंक्रीज इन सरफेस एरिया ऑफ क्यूब बताना है। इसका सरफेस एरिया क्या होगा? 6 इंटू इसका स्क्वायर। अगर ये हमारी एज की लेंथ है तो 6 इंटू 3 का स्क्वायर। परसेंटेज, इन दोनों में जो कॉमन चीज है वो कट कर दो पहले ही, तो ये कॉमन था, कट कर दिया। 4 से 9 हुआ है सरफेस एरिया, सरफेस एरिया क्या हो चुका है? 4 से 9 कितना बढ़ा है? 5 बढ़ा है, 5 बढ़ा है। पहले कितना था? 4, तो ओरिजिनल तो हमारा 4 था, 4 से 9 हुआ है ना, तो पहले ओरिजिनल 4 था। इसको अगर परसेंटेज में चेंज करना है तो इंटू 100 कर दो। 4 से 25 बार जाता है, 25 गुना 5, 125 हो जाता है। ठीक है, जब भी 50% दिया है, कुछ भी दिया है, तो ये हमारा ओरिजिनल। अगर इंक्रीज हुआ है तो ओरिजिनल, ये इंक्रीज ऊपर जो लिखा होता है ये इंक्रीज, 1 इंक्रीज हुआ है तो 3 हो चुकी है। अगर 1 डिक्रीज हुआ होता 2 से, अब 2 - 1 यानी 1 हो चुकी होती। ऐसे देख लेते हैं हमेशा।
हाउ मैनी प्लैंक्स ईच ऑफ विच इज 2 मीटर लॉन्ग, इतने मीटर ब्रॉड एंड इतने मीटर थिक कैन बी कट ऑफ फ्रॉम अ वुडन ब्लॉक। एक वुडन ब्लॉक है बड़ा सा क्यूबॉइड शेप का, इसकी लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट तीनों ये दी गई हैं। इससे क्या किया गया है, कट किया गया है एक छोटे छोटे बहुत सारे प्लैंक्स। ठीक है, छोटे छोटे बहुत सारे क्यूबॉइड कट किए गए हैं, ये मान लो आप, जिसमें लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट इतनी है। ठीक, तो अगर एक क्यूब कट किया, जब इतने बड़े से छोटे छोटे बहुत सारे क्यूब हमने कट कर लिए हैं, तो इसका मतलब वॉल्यूम तो सेम रहेगा। इसका मतलब दोनों का वॉल्यूम सेम। एक क्यूब का वॉल्यूम ये कितना आएगा, इंटू करके, 4 दूनी 8, ये इंटू करो पहले, इसकी इंटू की 5 इंटू 4 20। एक क्यूब बॉइड का वॉल्यूम 20। कितने क्यूबॉइड बनेंगे नहीं पता, हमने मान लिया n क्यूबॉइड्स बनेंगे। वॉल्यूम किसके बराबर होगा, बड़े क्यूबॉइड के वॉल्यूम के बराबर। एक छोटे क्यूबॉइड का वॉल्यूम इंटू n इज इक्वल्स टू पूरे बड़े क्यूबॉइड का वॉल्यूम, क्योंकि इसी को कट कर करके छोटे छोटे बहुत सारे बनाए जा रहे हैं। मटेरियल तो जितना यहाँ यूज हुआ था उतना ही छोटे छोटे में यूज होगा ना, वही चीज है। 20 से 2 टाइम्स n की वैल्यू 6 दूनी 15 दूनी 30 180 आ जाएगा, 180 आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। जब भी किसी बड़ी चीज से कट कर करके छोटी छोटी चीजें बनाई जाती हैं या मेल्ट वाला कॉन्सेप्ट आता है, तो उस केस में बड़े वाली चीज का वॉल्यूम इज इक्वल्स टू एक छोटे वाली चीज का वॉल्यूम इंटू कितनी है छोटे वाली चीज, n, दोनों को बराबर कर देते हैं। यही कॉन्सेप्ट हम हर बार यूज करते हैं मेल्ट और कट में। सॉलिड क्यूब ऑफ साइज 12 इज कट इंटू 8 क्यूब्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम। बड़े वाला क्यूब था, बड़ा क्यूब था, इसको कट करके 8 स्मॉल क्यूब्स बना दिए गए। इसका मतलब क्या हुआ, बड़े वाले का वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 8 इंटू छोटे वाले के वॉल्यूम, है ना। तो व्हाट विल बी द साइड ऑफ न्यू क्यूब, बड़े वाला जो क्यूब था उसका साइड 12 है, तो इसका मतलब 12 इंटू 12 इंटू 12 होगा 8 इंटू व्हाट विल बी द साइड ऑफ न्यू क्यूब। न्यू क्यूब का वॉल्यूम ये, न्यू क्यूब की साइड अगर a है तो न्यू क्यूब का वॉल्यूम हो जाएगा a का क्यूब। 8 को मैं यहाँ पर 2 इंटू 2 इंटू 2 अगर लिख दूं तो ऊपर क्या बचेगा, 6 का क्यूब। 2 3 2 6 जा 2 6 जा 2 6 जा, तो a की पावर 3 6 की पावर 3 के बराबर, यानी छोटे क्यूब की जो साइड आई है वो हमारी 6 आ चुकी है। छोटे क्यूब की साइड हमारी 6 आ चुकी है। ठीक है, फाइंड द रेशियो बिटवीन देयर सरफेस एरियाज। तो पहले इसने बड़े क्यूब के बारे में बात की है, तो बड़े क्यूब का सरफेस एरिया देख लो, साइड कितनी आई है 6, इसमें है इसमें है। बड़े क्यूब का सरफेस एरिया क्या होगा, 6 इंटू 12 स्क्वायर। छोटे क्यूब का सरफेस एरिया 6 इंटू 6 का स्क्वायर। 6 इंटू साइड स्क्वायर होता है ना, 6 से 6 कैंसिल किया, 12 गुना 12, नीचे 6 गुना 6, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, यानी 4/1। तो सरफेस एरियाज का जो रेशो आ जाता है वो 4:1 आ जाता है। अगला क्वेश्चन, रिवर 3 मीटर डीप 40 मीटर वाइड। एक रिवर है, रिवर को आप हमेशा क्यूबॉइड साइड में मान लेना, क्यूबॉइड की तरह ही मान लेना, क्यूबॉइड शेप में। रिवर 3 मीटर डीप 40 मीटर वाइड है, ठीक है, 3 मीटर डीप है 40 मीटर वाइड है। तो ये हमें दे रखी है वाइड 40 मीटर और डीप ये दिया है 3 मीटर, लेंथ नहीं दी है। ठीक, बोलता है फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर। 1 घंटा यानी 1 आवर में 2 किलोमीटर यानी 2000 मीटर जाती है। 1 आवर मतलब 60 मिनट्स में 2000 मीटर, यानी 0 से 0 गया तो 1 मिनट में कितनी जा रही है, 200/6 या 100/3, इतने मीटर। ठीक है, मान लेते यहाँ से यहाँ तक जाने में 1 मीटर का टाइम लगा है, तो इसका मतलब है पानी भी यहाँ से यहाँ तक बहने में 1 मिनट का टाइम लगा रहा है और 100/3 मीटर ले रहा है ना। क्या हुआ है, हमने क्या मान लिया यहाँ पर कि 1 मिनट में पानी 100/3 मीटर तक जा रहा है। तो पानी यहाँ पर था, पानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो थी वो 100/3 मीटर थी, इतनी कवर की कितने मिनट में, 1 मिनट में। तो यानी 1 मिनट के लिए जो लेंथ हो जाएगी वो हमारी 100/3 मीटर हो जाएगी। टाइम के हिसाब से लेंथ हुई है इस बार।
तो हाउ मच वाटर विल फॉल इनटू द सी इन अ मिनट, इसके बाद ये जा करके सी है इधर, उसमें गिर जाता है सारा पानी कितने मिनट में, सॉरी कितना पानी गिर जाएगा 1 मिनट में। 1 मिनट में लेंथ ये है, ब्रेड्थ और हाइट तो ब्रेड्थ और हाइट जो 40 और 3 ब्रेड्थ और हाइट दी गई है वो हमारी मिनट के हिसाब से चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या होता है, इस पूरे का वॉल्यूम निकाल लेते हैं। क्यूबॉइड का वॉल्यूम कितना होगा, नदी का वॉल्यूम यानी रिवर का वॉल्यूम यानी क्यूबॉइड का वॉल्यूम L इंटू बी इंटू एच हो जाएगा। L की वैल्यू कितनी है 100/3 1 मिनट के लिए, B कितना है 40, H कितना है 3, 3 से 3 4000 मीटर क्यूब 1 मिनट में गिरने वाला पानी है समुद्र में। 4000 मीटर क्यूब ही इसका वॉल्यूम है और इतना ही पानी 1 मिनट में दूसरे उसमें चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है अ विलेज हैविंग पॉपुलेशन ऑफ 4000, कितने लोग हैं 4000 लोग हैं, रिक्वायर्स 150 लीटर्स ऑफ वाटर पर हेड पर डे, पर हेड पर डे, एक आदमी को एक दिन के लिए 150 लीटर पानी चाहिए, ठीक है। इट हैज अ टैंक इतना मेजरिंग, अब बड़ा सा टैंक है जिसमें इतना वॉल्यूम पानी का भरा हुआ है। एक आदमी के पास 150 लीटर चला गया, दूसरे आदमी के लिए पास एक उसी दिन के लिए, अगर मान लो 2 आदमी हो गए हमारे पास, एक ही दिन है, एक ही दिन में 2 आदमी, एक आदमी तो एक दिन में 150 खर्च कर देता है, अगर 2 आदमी हुए तो कितना खर्च हो जाएगा 300 लीटर पानी खर्च हो जाएगा, फिर तो 3 आदमी हो गए तो 450 लीटर खत्म हो जाएगा। अगर मैं दिन भी बढ़ाने लगूँ तो फिर और चीजें बदलेंगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, फॉर हाउ मेनी डेज विल द वाटर ऑफ दिस टैंक लास्ट, तो एक दिन में एक आदमी 150 लीटर पानी खर्च करता है, ठीक। 4000 आदमी है हमारे पास, पॉपुलेशन 4000 लोगों की है, यानी 4000 पीपल है हमारे पास। तो जब 4000 पीपल हैं तो 4000 से इंटू कर दूं, 150 को 2 आदमी होते तो इसका डबल, 3 होते तो इसका ट्रिपल, 4000 है तो इसको 4000 से इंटू किया, इतना टोटल पानी 1 डे में जो खर्च होता है वो है, ठीक। अगर n डेज तक ये टैंक चलता है, अगर ये टैंक जो है n डेज तक चलता है तो इसका मतलब हुआ इतना लीटर है 150 लीटर्स है, ठीक। अगर इतना पानी 1 डे का है तो मुझे नहीं पता कितने दिन तक इस पूरे टैंक का पानी चलेगा, तो मैंने मान लिया n डेज तक इस बड़े टैंक का पानी चलेगा, तो इसको n से इंटू कर दूं, ये पानी और ये पानी बराबर, तो 20 इंटू 15 इंटू 6 इज इक्वल्स टू 4000 इंटू 150 इंटू n, ठीक। अब ये मीटर में था और ये लीटर्स में था, तो इसको पहले लीटर से मीटर क्यूब में चेंज करो। 1 लीटर मतलब 1000 सेंटीमीटर क्यूब और 1000 लीटर्स मतलब 1 मीटर क्यूब, ठीक है। तो 1 लीटर हो गया 1/1000 मीटर क्यूब, तो 15 लीटर्स, 150 लीटर्स कितना हो जाएगा, 150 से इंटू कर दो इतना मीटर क्यूब, तो ये 150 लीटर्स लिखा हुआ था, इसको 1000 से डिवाइड कर दिया, किस में चेंज हो गया मीटर क्यूब में। इन 3 जीरो से ये 3 जीरो चली गई, ठीक है। 0 से ये 0 चली गई, 15 से ये 15 चला गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, एन की वैल्यू 3 आई है, दैट मीन्स जो पानी है वो सिर्फ 3 दिन ही चलेगा, पानी जो है वो सिर्फ 3 दिन चलेगा। डायगोनल ये नया कॉन्सेप्ट है, कोई अगर क्यूबॉइड है तो मैं अगर कहीं बीच में इस रूम में बैठी हूँ तो ये वाला कॉर्नर मतलब जिस भी रूम के अंदर मैं बैठी हूँ उस रूम में मेरे चेहरे के सामने जो भी फेस है उसका ये वाला पॉइंट पकड़ना, लेफ्ट साइड में ऊपर वाला कोना, और मेरी बैक के पीछे जो भी दीवार है उस दीवार का राइट साइड का नीचे वाला कॉर्नर पकड़ना, मतलब ये इन दोनों को अगर मैं मिलाऊंगी तो ये बनता है डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड, यानी पूरे रूम के अंदर एक सबसे बड़ी रॉड है जो फिट हो सकती है, किसी भी रूम के अंदर जो सबसे बड़ी रॉड होती है फिट हो सकती है और रूम की शेप क्यूबॉइड है तो वो क्यूबॉइड का डायगोनल होता है। मतलब जिस भी रूम में आप बैठे हो उस रूम में आपके मुंह के सामने जो भी दीवार है उसका ये वाला कोना पकड़ना है, राइट लेफ्ट साइड में ऊपर वाला, और हमारे पीछे जो भी दीवार है उसके लेफ्ट
राइट साइड में नीचे वाला कॉर्नर पकड़ना है, इनको मिला देना है, तो जो बनता है डायगोनल ऑफ द क्यूबॉइड मिलता है। इसकी वैल्यू होती है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 21 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। अब 21 को मैं 3 × 7 लिख रही हूँ, और 16 को कोई फायदा नहीं है ऐसे लिख करके, क्योंकि 16 में से कुछ कॉमन नहीं आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 21 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर 256, 12 का स्क्वायर 144, ऐड कर लो 256 और 144, 6 और 4 10 4 14 हासिल एक, 5 4 9 10 10 4 14 हासिल एक, 4 3 7 8, 844 तो नहीं आएगा। किसका स्क्वायर? 16 का स्क्वायर 6 छंग 36, यहाँ पे 1 होना था, 1 था यहाँ पर। 6 4 10 और 11 कितना आता है? 841। 841 जो रूट होता है, 841 स्क्वायर होता है 29 का, तो आंसर आएगा 29। 841 का रूट होता है 29। इसी तरीके से अगर हम क्यूब की बात करें, क्यूब के अंदर सबसे बड़ा जो डायगोनल होता है वो होता है a की पावर 3। सबसे बड़ा जो डायगोनल होता है वो होता है a√3। a की पावर 3 नहीं, a√3। क्यूब के अंदर अगर सबसे बड़े डायगोनल की बात करेंगे तो होगा a√3। ठीक है, ये ध्यान रखना। डायगोनल ऑफ क्यूब क्या होता है? क्यूब का डायगोनल a√3, यानी 30 दिया है, तो इसको √3 यहाँ लेके गए, फिर ऊपर नीचे √3 से इंटू कर दिया, ये हो गया हमारा 3, तो हो जाएगा 10√3, ए हो जाएगा 10√3। वॉल्यूम क्या होगा? ए की पावर 3, यानी 10√3 की पावर 3 इक्वल टू 1000 3√3, यानी 3000 डायगोनल ऑफ द क्यूब a√3 होता है। हम्म, ये आंसर्स वॉल्यूम पूछा जा रहा है, तो 30 अगर डायगोनल है तो a√3 की वैल्यू 13 है। ये 30 है, 30 नहीं, यहाँ से हटाया, नीचे √3, ऊपर √3 से इंटू, नीचे भी √3 से इंटू, 30 से 10 10√3। 10√3 का क्यूब क्या होगा? इतना आएगा 10√3 का क्यूब। ठीक है, 1000 ये आया, 3000 इंटू √3 की वैल्यू 1732 होती है, तो इंटू कर दो, पूरे को इंटू करोगे तो 3 इंटू 1732 बचेगा, 3 2 6 3 3 9 7 51, 5196 सेंटीमीटर क्यूब आंसर आएगा। अब ये देखो, क्वेश्चन शॉर्टकट से करेंगे हम लोग। 50 स्टूडेंट सिट इन अ क्लासरूम। ठीक, एक क्लासरूम है, 50 बच्चे बैठ सकते हैं, इतनी इतनी सी जगह में उनके पैर आ जाएंगे। ईच स्टूडेंट रिक्वायरिंग 9 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑन फ्लोर, तो ये जो एरिया है जितने में उसके पैर आएंगे, ये 9 मीटर स्क्वायर है, छोटा सा जो डार्क कलर से कर दिया है। 108 मीटर क्यूब स्पेस, अब पूरा जो स्पेस चाहिए उसको, वो पूरा 10 मीटर, मतलब उसकी हाइट भी है इसके अंदर। इसका मतलब है बेस का एरिया 9 मीटर स्क्वायर, हाइट पता नहीं, मतलब इतनी जगह में तो उसके पैर है ना, अब खड़ा भी तो होगा, वो जो बिल्कुल सीधा खड़ा है अगर, तो उसका सर बिल्कुल छत में लगा हुआ है, इस तरीके का रूम है ये। ठीक है, तो कुछ हाइट तक होगी उसकी, इज इक्वल टू वॉल्यूम पूरा का पूरा, वो 108 मीटर क्यूब पूरा वॉल्यूम डालता है, तो एच कितना आएगा? 12। एच कितनी आ जाएगी? 12। तो यानी जो हाइट होगी, क्योंकि उसके पैर और छत लगे हुए हैं, पैर जो है फर्श पे लगे हैं, छत जो है उसका सर जो है छत में लगा हुआ है बिल्कुल, तो इसका मतलब हाइट उसकी 12 है, उसकी हाइट 12 है, तो इसका मतलब रूम की हाइट भी 12 ही है। ठीक है, तो इसका मतलब हाइट हमारी 12 है, हाइट तो हमारी निकल गई 12। तो इस क्वेश्चन में हमें ये देखने की जरूरत नहीं थी, ये तो एक स्टूडेंट का वॉल्यूम ये था, एक स्टूडेंट का वॉल्यूम ये था। अगर हम 50 स्टूडेंट का वॉल्यूम भी लें, तब भी दोनों तरफ 50 से इंटू करनी पड़ेगी, और कुछ फायदा उसका होने वाला नहीं है, आंसर हमारा उतना ही आएगा। अब कह रहा है इफ द ब्रेड्थ ऑफ द रूम 18 मीटर, हाइट मुझे पता चल चुकी है, ब्रेड्थ मुझे पता चल चुकी है, तो लेंथ पूछ रहा है। ठीक है, लेंथ, फाइंड इट्स लेंथ, रूम की पूछ रहा है वो। तो रूम का वॉल्यूम तो 50 इंटू 108 होगा, एक स्टूडेंट का
स्पेस इतना है, 50 स्टूडेंट का पूरा स्पेस इतना होगा, इज इक्वल्स टू ब्रेड्थ, हाइट जो कैंडिडेट की हाइट है वही रूम की हाइट है, इनटू लेंथ, रूम की लेंथ एल मान ली है, तो ये जाएगी 18 गुना 6 108, 6 से 2 बार, 2 से 25 बारी, तो लेंथ आ जाएगी 12, 25, लेंथ आ जाएगी 25, हाइट आ जाएगी 12। डायमेंशन ऑफ द फील्ड आर इतना, डायमेंशंस किसी फील्ड की इतनी है। अब उस पे किया जाता है, इतने मीटर का इस डग अ पिट, एक गड्ढा खोदा जाता है इतने डायमेंशंस का, यानी क्यूबॉइड बनाया जा रहा है इतना। ये अगर 15 इंटू 12 था, तो इसके एक कॉर्नर में बोला है, वन कॉर्नर ऑफ द फील्ड में, वन कॉर्नर ऑफ द फील्ड में यहाँ पर पूरा गड्ढा खोद दिया जाता है, और इससे जो भी मिट्टी निकलती है, अर्थ रिमूव्ड इज इवनली स्प्रेड ओवर द रिमेनिंग एरिया ऑफ द फील्ड, जितनी भी मिट्टी यहाँ से निकलेगी वो सारी यहाँ फैला दी जाएगी। ठीक है, जितनी मिट्टी निकलेगी वो सारी हम यहाँ पे फैला देंगे। अब क्या करना है हमको, डायमेंशंस ऑफ फील्ड आर 15 इंटू 12। ठीक, अब जो ये पिट, ये जो खोदा गया है, इसमें से कितनी मिट्टी निकलेगी, जितना यहाँ पर वॉल्यूम, इसकी लेंथ ब्रेड्थ हाइट हमको दी गई है, इस गड्ढे की लेंथ ब्रेड्थ हाइट दी गई है, तो इसका वॉल्यूम तो इतना हो जाएगा, इन दोनों की इंटू कर दो तो 5 आएगा, ये वॉल्यूम हो गया। ठीक, अब ये जो वॉल्यूम है, ये कहाँ पर, वॉल्यूम जो है ये यहाँ से जितनी भी मिट्टी निकाली गई है वो यहाँ पे डालनी है सारी पे, यहाँ पे डालनी है, तो इसका बेस एरिया पता हो, पूछ रहा है कितने हाइट तक जाएगी, ये इसका लेवल कितना बढ़ेगा, तो इसका पहले एरिया निकालते हैं। ठीक, इसकी लेंथ है ये 8, ये पूरा 15 है, ये 8 है, माइनस किया तो ये बचेगा 7। ठीक, यहाँ से यहाँ तक 7, और ये 2.5 है, और ये पूरी दी गई है हमें 12, 12 से 2 गए, ये 9.5 हो जाएगी, ये 9.5 हो जाएगी। ठीक है, तो इसको ऐसे और बस ऐसे कर लिया, ये हमारी 2.5 है, ये 2.5 है, ये 7 है, तो 7 दूनी 14, इसका एरिया 14, प्लस ये 9.5 है, और ये कितनी है पूरी 15, तो 9.5 इंटू 15 कितना हो जाएगा, 9, 1/2, 19/2, या ऐसे इंटू कर लेते हैं इसको, ये ऐड करना पड़ेगा, इंटू हाइट करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा, ये बेस एरिया हो गया इतना, इंटू हाइट करना पड़ेगा। ठीक है, 15, 15×5 = 75, 15×9 = 135, और 7 × 142, तो 142.7, तो 14 + 142.5 इंटू हाइट कितना आएगा, 651.2 इंटू हाइट, 8 5 जा 40 इज इक्वल्स टू 0 अपॉन 10, ये 10 यहाँ से यहाँ पहुंचा दिया। ठीक, सेंटीमीटर मीटर का तो कोई चक्कर है नहीं, बट हाइट तो यहाँ से गड़बड़ आएगी। डायमेंशन ऑफ द फील्ड 15 और 12 थी, अब इट 8, 8 गए तो इधर 7 बचेगा ये। ओहो, ये हमारी 2.5 थी, ये 2.5 था, तो ये 2.5 थी, इंटू 7 करेंगे, 7 दूनी 14, 14 प्लस 7 का आधा 3.5, तो 14, 17, ये 17.5 आएगा, 17.5। ठीक है, 8 5 जो 40 इज इक्वल्स टू कितना आएगा ये, 142, 17.5, ये 1 हो गया, 0.5 1 हुआ अलग, ये कितना, 7 और 2 9, 5 1 ऐड किया 1 तो 60 इंटू हाइट, 40। ठीक है, ये मीटर क्यूब, फिर भी 25 तो नहीं होगा, 0 से 0, ये मीटर 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 वाला कुछ गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, 0 से 0 चला गया, 1/4 इतना मीटर की हाइट आएगी, इतना मीटर की हाइट 1/4 मीटर की हाइट आएगी, 1/4 मतलब 100 सेंटीमीटर/4, यानी 25 सेंटीमीटर की हाइट आएगी, तो यहाँ पर 25 सेंटीमीटर होना था आंसर, 25 सेंटीमीटर आंसर होना था। अ टैंक 15 मीटर लॉन्ग, 10 मीटर वाइड, इतना लेंथ, इतना ब्रेड्थ, इतना डीप, इज टू बी मेड, इसको बनाना है,
इट इज ओपन एट द टॉप, मतलब ऊपर से खुला हुआ है। ऊपर होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, मतलब किसी रूम की छत नहीं है, तो यानी एल इंटू बी उसमें नहीं है। कॉस्ट ऑफ आयरन शीट इतने रुपया पर मीटर लग रही है। कॉस्ट ऑफ आयरन शीट इतने रुपया पर मीटर लग रही है इफ द शीट इज 4 मीटर वाइड। ठीक है, तो ये हमारी कोई शीट है, 4 मीटर वाइड है, लेंथ इसकी मुझे पता नहीं। इस शीट को मैं खरीद करके लेके आई और इस शीट से अब मुझे क्या बनाना है, एक टैंक बनाना है जो कि क्यूबॉइडल शेप का होगा। इस शीट से मुझे क्यूबॉइडल टैंक बनाना है। ठीक है, काट पार्ट में जो भी वेस्ट होगी वो हम नहीं सोचेंगे उसके बारे में। ठीक, तो इसका मतलब है एल इंटू 4 शीट का एरिया आया इज इक्वल्स टू इस क्यूबॉइड का पूरा सरफेस एरिया जो होगा वो इस शीट से ही तो बना है, तो इसका मतलब इसका सरफेस एरिया 2 इंटू एल को मैं इसकी लेंथ को मैं एक्स लिख रही हूँ, सॉरी ये तो लेंथ ही रहने देते, इसके लेंथ को एक्स लिख देती हूँ। एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू लेंथ ऑफ द क्यूबॉइड। ठीक, अब उसने कहा है 2, एक्स की वैल्यू 15 मीटर, बी की वैल्यू 10, बी की वैल्यू 10, एच की वैल्यू 6, एच की वैल्यू 6, एक्स की वैल्यू 15, 4 इंटू एल। 2 से ये 4 गया 2 टाइम्स इक्वल टू 150 प्लस 60 प्लस 15 छिक 90, 2 एल। एल इक्वल टू ये कितना होगा, 150, 150, 300, 300 का आधा, एल हो जाएगा 150। तो लेंथ जो आ जाएगी वो हमारी कितनी आएगी, 150 आ जाएगी लेंथ। लेंथ अगर 150 आ चुकी है तो एरिया क्या आएगा इसका, नहीं, एरिया हमें निकाल नहीं सकती, लेंथ हमें 150 मिल चुकी है। लेंथ अगर 150 है तो वो कह रहा है कॉस्ट ऑफ आयरन शीट इतना रुपया पर मीटर। ये मीटर नहीं बता दे कि मुझे लेंथ निकालनी है, मीटर स्क्वायर होता तो एरिया, मीटर नहीं बता दे मुझे लेंथ निकालनी है, और 1 मीटर की जो लेंथ, 1 मीटर के 2.5 रुपए हैं, तो 150 मीटर के कितने होंगे, 150 इंटू 2.25, 2.50, 2.50 का मतलब है 5/2। इसको इससे डिवाइड करें, 2 7 14, 2 5 10, 75 इंटू 5, 5 25, 2 5 35 36 37, 375 रुपीज लगेंगे। यहाँ पे क्या होगा, 375 रुपीज हमारे लगेंगे। एक चीज इसमें गलत हुई है क्या, ये कहा था ऊपर से खुली हुई है, इट इज ओपन एट द टॉप, और मैंने यहाँ पर देखा जाए तो एल इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ ये जोड़ दिया है, तो वो मुझे नहीं जोड़ना था। मतलब ये है कि ये यहाँ से क्वेश्चन गड़बड़ हुआ है, समझ गए होंगे आप भी क्या गलती इसमें हुई है। जब ये चीज ऊपर से खुली हुई है इसका मतलब इसमें सिर्फ 5 फेस थे, चारों दीवारें और नीचे का जो होता है ना, चारों दीवारें और नीचे का जो छत है, ऊपर वाली छत नीचे का जो फर्श है वो होगा, लेकिन ऊपर की छत तो इसमें होगी ही नहीं। इसका मतलब यहाँ पर 2 इंटू ये जो फॉर्मूला अप्लाई किया है, ये यहाँ पे 2 होना था, ये सिंगल लेना था हमको, इसीलिए गड़बड़ आंसर आया। तो यहाँ पे +2, तो ये आएगा 150 प्लस 60 प्लस 15 छिक 90, ये 90 है, ये 60 है, 90 और 60 150, 150 का डबल 300, तो यानी 450 मीटर स्क्वायर एरिया आया है, ये 4L के बराबर होगा। तो L हो जाएगी, 2 से काट देते हैं, 2 2 जो बाय 2, ये हमारी लेंथ हो जाती है। ठीक है, इतनी लेंथ आई है हमारे पास, या फिर इसको ऐसे ही रहने दो, इसकी लेंथ हमारी कितनी आई है, 450/4, ये लेंथ आई है। 1 मीटर के 2.5 रुपया, तो इतने मीटर के कितने हो गए, दिस इंटू 2.50, 2 प्लस 1/2, 2.5 का मतलब होता है 5/2, तो 5/2, 2 से ये 10 को काटा, 5 ऊपर आ गया, 45 इंटू 25/4, इसको मैंने इंटू 10 लिख दिया था फिर काट दिया। ठीक है, तो 45 इंटू 25 में 25 बचो 20, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, 9, 5 2 9 10 11 अपॉन 2 4, 4 दूनी 8, 3 2, 4 8 32, 4 एकम 4, आंसर आएगा ए ऑप्शन। आंसर क्या आएगा, ए ऑप्शन।
नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट रोड दैट कैन बी फिटेड इन अ रूम हुज डायमेंशंस आर इतना। तो वही इसका मतलब क्या है, किसी भी क्यूबॉइडल रूम के अंदर सबसे बड़ी लॉन्गेस्ट रोड जो होती है वो क्यूबॉइड का डायगोनल होता है, जिसकी वैल्यू होती है ये √5² + 4² + 3², 25 + 16 + 9, ये भी 25 हुआ, 25 25 50, 50 का रूट होता है 5 × 5 × 10 2 लिख सकते हैं, यानी 5√2 ए। इसी के साथ ही आपका क्यूब एंड क्यूबॉइड पूरा नहीं, अभी तो है आगे क्वेश्चंस। लास्ट क्वेश्चन ये, टू क्यूब्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आया हुआ, टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम इतना, ऐसा एक कॉन्सेप्ट वाला हमने क्वेश्चन कर चुके हैं। एक क्यूब ये था, ठीक है, दो क्यूब हमने ऐड किए, पहले वाले का क्यूब का वॉल्यूम इतना है, 64 होता है 4 का क्यूब, मतलब पहले क्यूब की साइड 4, तो पहले क्यूब की साइड अगर 4 है दैट मीन्स ये 4 है, आगे भी 4 होगा, यानी टोटल 8। जब दो क्यूब को ऐड करोगे, तो पीछे क्वेश्चन किया था उसमें 3 क्यूब्स थे, जब दो क्यूब्स को एंड टू एंड हम ज्वाइन करते हैं, इस तरीके से ज्वाइन करते हैं, उनको जोड़ते हैं इस तरीके से, तो टोटल क्या हो जाती है, लेंथ 8 हो जाती है, एक क्यूबॉइड बनता है, लेंथ हमारी 8 हो जाती है, हाइट और ब्रेड्थ पे कोई असर नहीं पड़ता, ब्रेड्थ हमारी 4 ही रहती है, हाइट हमारी 4 ही रहती है। रिजल्टिंग क्यूबॉइड का सरफेस एरिया बताना है, यानी 2 × LB + BH HL, 2 × L × B 8 × 4, B × H 4 × 4, H × L 4 × 8, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। 2 × 8 × 32, 4 × 16, 8 × 32, 32 दूनी 64, 64 और 16 80, 80 का डबल हो जाएगा 160, यानी आंसर हो जाएगा 160 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसके साथ ही हमारे आज के 36 क्वेश्चन के साथ हमने क्यूब एंड क्यूबॉइड वाला पूरा टॉपिक पढ़ लिया है। जो भी इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट थे वो सब हमने इस वीडियो सेशन में पढ़ लिए। फॉर्मूला लर्न करने के लिए मैं आप लोगों को शॉर्ट वीडियो के माध्यम से कुछ बता दूंगी, आइडियाज कैसे हम लोग याद कर लेते हैं फॉर्मूले, इसके सारे हमें रटने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, बाकी अगर आपको वीडियो सेशन पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक कीजिएगा जरूर, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिन लोगों ने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है। और पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर इसकी अवेलेबल हो जाएगी।